बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम उस बुज़ुर्ग का जिक्र कंटिन्यू कर रहे हैं जिनका नाम सुनकर दिल नरम हो जाता है। हज़रत उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह, एक ऐसे शख्स जिनका चेहरा सहाबा ने कम देखा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जिक्र अक्सर मोहब्बत से फरमाया। एक ऐसा बंदा जिसके पास न दुनिया की दौलत थी, न ऊंचा मकान, न कपड़े का ज्यादा जहाज, लेकिन उसके दिल में अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समंदर था। आज हम वो वाक़या पढ़ेंगे जहां से उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह की जिंदगी का सबसे रूह परवर चैप्टर शुरू होता है। एक रात उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह अपनी छोटी सी झोंपड़ी में थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उनका दिल अल्लाह के जिक्र में भीगा हुआ था। उन्होंने सूरा हक्का की आयत पढ़ते हुए रुक कर कहा, या अल्लाह, मैं ना किसी का मशहूर बंदा हूं, न मेरे पास कोई जहाजात या रुतबा, बस मैं तेरा बंदा हूं। ये कलाम कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी रात इबादत में गुजर रही थी, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही मकसद था, या अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाएं। एक बार उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह ने अपनी मां से अर्ज की कि अम्मी, एक बार इजाजत दे दें, मैं मदीना जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखाऊं। मां ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, लेकिन कमजोरी भी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बीमार हूं, तुम चले गए तो मेरा कौन सहारा होगा। उवैस क़रनी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सर झुकाया और बोला, अम्मी, आपका हुक्म मेरे लिए अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने मदीना जाने का इरादा रोक दिया, सिर्फ मां की खिदमत की वजह से। उनको पता भी न था कि नबूवत का जमाना करीब खत्म हो रहा है। उन्होंने अपनी दुनिया का सबसे बड़ा अरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, अपने दिल में दबा लिया। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुम लोगों में यमन से एक शख्स आएगा, उसका नाम उवैस क़रनी होगा, उसकी दुआ कबूल होती है। सहाबा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो आपका सहाबी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन वो मेरी उम्मत का सबसे अजीम बंदा है। फिर फरमाया, जब तुम्हारा मुलाकात हो जाए तो उससे दुआ करवाना, क्योंकि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। ये इज्जत किसको मिलती है? ना कोई आलिम होने की शर्त, ना कोई शेख होने की शर्त, ना कोई दौलत, ना कोई रुतबा। सिर्फ मां की खिदमत ने उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह को इतना बुलंद मकाम दिया। एक बार रात को उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह को महसूस हुआ कि उनकी मां की तबीयत बहुत नाजुक है। वो उनके पास बैठे रात भर हाथ झालते रहे, दुआ करते रहे, अपनी मां की खिदमत में लगे रहे। लेकिन वक्त आ ही गया, उनकी मां का इंतकाल हो गया। उवैस क़रनी की दुनिया अंधेरी हो गई। उन्होंने अपनी मां का चेहरा देखा और कहा, अम्मी, आपने मुझे मदीना जाने से रोका, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। आपका हुक्म मेरे लिए इबादत था। वो रुक रुक कर रोते रहे। मां की कब्र बनाकर उन्होंने कहा, अब मेरा कोई काम नहीं रहा, अब मुझे सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहिए। वो एक लम्हे की देर न करते हुए यमन से मदीना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में धूप, प्यास, अंधेरी रात सब बर्दाश्त की, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लूं। उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह जब मदीना पहुंचे तो उनका दिल धड़क रहा था। वो बहुत शौक से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मदीना के लोगों ने उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, आप यमन से आए हो? उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह ने कहा, जी। उन्होंने कहा, आप बहुत देर कर चुके हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह का दिल टूट गया। उनके पैर से जमीन निकल गई, उनकी सांसें रुकने लगीं। वो गिर पड़े और फूट फूट कर रोते रहे, या अल्लाह, मैं अपनी मां की खिदमत में लगा रहा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। नबी ने अपनी वफात से पहले हुक्म फरमाया था, उमर, अली, अगर उवैस से मुलाकात हो जाए तो उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। इसलिए जब उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्ह मदीना आए तो लोगों ने यह खबर तुरंत हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्ह
और हजरत अली रदी अल्लाह अन्ह तक पहुंचाई। दोनों ने कहा, यही वो शख्स है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। दोनों दौड़ कर आए। उन्होंने उवैस करनी रदी अल्लाह अन्ह को मस्जिद के किनारे में सर झुकाकर अल्लाह का जिक्र करते देखा। हजरत उमर ने पुकारा, अस्सलामु अलैकुम, आप ही उवैस करनी हैं? उन्होंने जवाब दिया, जी, मैं एक फकीर बंदा हूं। हजरत उमर की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, नबी ने आपका जिक्र किया था और फरमाया था कि आपकी दुआ कबूल होती है। उवैस, हमारे लिए दुआ कीजिए। उवैस करनी रदी अल्लाह अन्ह ने सर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं उमर जैसी शान वाले शख्स के लिए दुआ करने लायक नहीं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्ह ने उनका हाथ थामा। नबी का हुक्म है और आप इस उम्मत का नूर हो। तब उवैस करनी रदी अल्लाह अन्ह ने दोनों के लिए दुआ करवाई। वो दुआ आज तक तारीख में लिखी जाती है। आज हम सोचते हैं उनके पास दौलत नहीं, कपड़े सिंपल, झोंपड़ी छोटी, खाना कम, जहाजात जीरो, मगर इज्जत ऐसी के सहाबा जिसे देखकर रो पड़ते। क्यों? सिर्फ एक चीज की वजह से। ये तीन चीजें इंसान को आसमान पर पहुंचा देती हैं: माँ बाप की खिदमत, दिल का इखलास और नबी से मोहब्बत। यही रास्ता उवैस करनी रदी अल्लाह अन्ह का था और यही रास्ता हमें अपनाना है। अगर तुम्हारी दुनिया नहीं चमकती, गम मत करो। उवैस करनी रदी अल्लाह अन्ह की दुनिया भी नहीं चमकी थी, लेकिन उनका दिल अल्लाह के नजदीक चमक रहा था। और असल इज्जत वही होती है जो अल्लाह देता है।